अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने कल व्लॉग में देखा कि मैं अपनी मम्मा की तरफ अफ्तारी पे थी। अफ्तारी के बाद मैं घर आ चुकी थी। तो सारा दिन बस ऐसे गुजरता गया। मैं जरिश को ट्यूशन भी छोड़ आई थी। अब मैं जरिश को वापस लेने जा रही हूँ ट्यूशन से। ले जी, मैं आ गई थी जरिश के ट्यूशन इसको लेने के लिए। जरिश आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज उसको आज मैं लेने गई थी। यहाँ पर जरिश ने अपना बैग मुझे पकड़ा दिया और अब जरिश की बस स्पीडें चेक करिएगा, बहुत स्पीड में भाग जाएगी। ये देखें जरिश को, अभी अब मुझे बाय करते हुए भाग रही है। अब ये सारे रास्ते मेरे से चीज़ मांग रही है कि मम्मा प्लीज़ चीज़ लेकर दो, चीज़ लेकर दो। अब इसको मैंने कहा जाके अपनी चाचू से को। अब ये भाग गई चाचू की शॉप पर। अब जी नेक्स्ट हमने इसको सबसे पहले फ्राइज लेकर दिए। ये देखें ये बच्चा जरिश को फ्राइज डाल कर दे रहा है। साथ में समोसा लेके दिए, रोल्स लेके दिए जरिश को हमने। अब जी जरिश को चीज़ ले दी तो अब ये खुश है। इसको साथ में चॉकलेट लेके दी, स्लाइम लेके दी, क्ले लेकर दी, ताकि ये घर जाके मुझे बिल्कुल भी तंग मत करे। मैं काम करना था जी। अब मैं आ चुकी थी घर पे मैं बनाया शिमला मिर्च चिकन, साथ में जरिश को फ्राइज वगैरह डाल के दिए। शिमला मिर्च की कटिंग वगैरह मामा ने ऑलरेडी कर चुकी थी। चिकन भी वॉश मामा ने कर लिया हुआ था और खाना जो है मामा ने चूल्हे पे भी रख दिया हुआ था। बस आकर मैंने नमक मिर्च मसाले डाले और उनको अच्छे से बुनाई की इनकी। ये देखें कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है। यहाँ पर शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करके हम लोग बेसिकली डालते हैं इसमें चिकन के अंदर। यहाँ पर जी अनम आप ही धो रही हैं बर्तन। क्यों बर्तन और रोटियां मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, ये सिर्फ आप ही बनाती हैं। खाना मैं बनाती हूँ। आप ये देखें किस तरह ज़ोर ज़ोर से बर्तन धो रही हैं। हालांकि इनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी मैं धो लेती हूँ, चलो कोई नहीं। यहाँ पर जी जरिश जो है सीजर के साथ खेल रही है। ये तो जरिश की फेवरेट हॉबी है। और यहाँ मैं पढ़ने लगी थी मगरिब की नमाज और ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। ये जी मैं मगरिब की नमाज पढ़ने लगी थी और ये मुझे पीछे से आवाज़ें दी जा रही थी मम्मा मम्मा करके। और ये देखिए इतना तंग कर रही थी, इसको मैंने एक लगाई और सीजर पकड़ के साइड पे रख ली। अभी भाग गई बाहर। मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी और यहाँ मैंने सारा फर्श वगैरह धोया। और यहाँ पर मामा जो है वो रोटियां बना रही थी पापा के लिए। पापा आ चुके थे काम से। और यहाँ मैंने सारा अंदर बाहर झाड़ू से साफ कर लिया। जरिश बैठी हुई अपने टॉयस लेके, इसको चेयर पे मैंने बिठा दिया था। मैं लगाने लगी हूँ अब वाइपर। वाइपर लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। लो जी अब हो चुका था जरिश की सपारे का टाइम। अब इसको मैं लेके जा रही हूँ सपारी वाली भाजी के पास छोड़ने। अब जरिश खुद ब खुद आ गया कि भाग गई, क्योंकि इसको अब हर जगह के पता लग के कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये आ गई जरिश सपारा पढ़ने बाजी के पास। यहाँ इसको इसकी बाजी सपारा पढ़ानी थी और इसने ये वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने होते जो उसको उसकी बाजी पढ़ा रही हैं। इसने बस अपनी ही फिलोसफियाँ छोड़नी होती हैं। ये देखें ये कैसे आ गया, कैसे बोल रही है। हमें चाहिए बच्चों को दीन और दुनिया दोनों साथ साथ सिखाएं। माशाल्लाह से जरिश को मेरी तो पूरी कोशिश है इसको हर चीज़ सिखाऊं टाइम टू टाइम। लेकिन चलो बच्चे ने जो सीखना है वही सीख कर रहना। अब मैं इसको जा रही थी घर यहाँ छोड़ के, बिकॉज इसको लेने आएंगी मम्मा। मेरे सामने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और कह रही थी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना। इसको मैंने यहाँ छोड़ा और मैं घर चली गई। इसको लेने आएंगी मम्मा। और मैंने घर जाके काफ़ी अभी काम करने थे जो काम पीछे मैं छोड़ के आई थी। तो जी मैं चली गई थी घर। और ये देखें जी यहाँ पर घर बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रख दी हुई थी। सामने रूम में मामा जो है वो मोबाइल पे लगी हुई थी। मामा बिल्कुल फ्री थी सब काम वगैरह करके। मैंने अंदर दोबारा से चादर वगैरह साफ़ की, सरिश की टेबल चेयर लगाई ताकि ये वापस आए और रोए ना बिल्कुल भी। और तंग बिल्कुल मत करे कि मेरी कोई चीज़ यहाँ से गायब क्यों है। और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी था, शिमला मिर्च चिकन। ये देखें जी शिमला मिर्च चिकन बिल्कुल रेडी था हमारा खाना। अब बस जरिश का वेट है, जरिश आए और उसको मैं खाना रोटी बना कर दूँ और रोटी खाए आगे। ये हैं इसके टॉयज वगैरह। आज का दिन तो इतना लंबा था कि गुजर ही नहीं रहा था। हर चीज़ अपने रूटीन के मुताबिक हो चुकी थी, चलो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। ये जरिश की जो अटरम पटरम चीज़ें पड़ी हैं जिनके साथ ही खेलती रहती, फुल टाइम पास करती है। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी मामा के लिए चटनी और पापा के लिए करने लगी थी भुने हुए चने ग्रैंड, क्योंकि पापा ने पीने होते हैं दूध में। जी यहाँ पर मैंने
टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज, धनिया जो है ना वॉश करके सब कुछ असेंबल कर लिया था, क्योंकि ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो एक एक चीज़ करने के लिए। और साइड पे जो है मैंने जो है ना लो फ्लेम पे पैन रख दिया था, ऑयल डाल के पैन रख दिया था मैंने, ताकि ये जल्दी से थोड़ा सा हीटेबल हो जाए और इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल के मैं चटनी बनाना शुरू करूँ। ये देखें, ऑयल बस थोड़ा सा भी गर्म होगा तो इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने जो है ना टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी और इनको मैंने ढक दिया था कैप के साथ, ताकि थोड़ी सी स्टीम में टमाटर का छिलका उतरना शुरू हो जाए। और जो है धनिया और जो प्याज है ये मैं डालूंगी बिल्कुल एंड पे, ताकि ये थोड़ा दरदर रहे। यहाँ पर मैंने इसका कैप चेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि ये कब नरम होगा। और साथ ही अनम आपी बना रही थी यहाँ पर रोटियाँ सबके लिए, क्योंकि ये हमारे खाने का टाइम था। तो आप ही सबके लिए साथ साथ रोटियाँ बना रही थी, मैं चटनी बना रही थी। हम ऐसे माशाल्लाह से मिलकर लगे रहते हैं, एक साइड पे वो काम करती रहती है, एक साइड पे मैं। ले जी, मेरी चटनी जो है बिल्कुल तैयार थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना मैश कर लिया था और लास्ट पे मैंने डाल दिया था प्याज और हरा धनिया। और आप यकीन करिए इतनी मज़े की बनी थी, घर में सबको बहुत मज़े की पसंद आई थी। और आप ही जो है साथ में मामा के लिए रोटी बना रही थी। इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक और 1 काली मिर्च डाल दी थी, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। आप ही ने मामा के लिए रोटी बनाई और मामा को ये आप ही ने रोटी दी। ये जब मामा ने खाई तो मामा को तो बहुत पसंद आई। और मामा मुझे कह रही थी कि अब जो भी मेहमान आएंगे ना तुमने इनको बना के ज़रूर खिलानी, क्योंकि कम टाइम में बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनी थी। पता ही नहीं लग रहा था कि चटनी है टमाटर वाली, जो क्योंकि अगर हम खुद की बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, जो कि मैंने ऑयल में फ्राई की थी। और ये वहाँ बाहर जो है आप ही वो रोटियाँ बना रही थी। और यहाँ पर जी देखिए बच्चे जो है हमें तंग कर रहे थे। ये देखिए जरीश कि हमारी वीडियो बनाई, ये देखिए कैसे बता रही है यहाँ आके। ये दोनों इतने अफलातून है कि ये दोनों जब इकट्ठे हो जाए ना कोई काम इनके हाथ से नहीं गुजर सकता। ये देखे जी, ईसा जो अब लूज पे पानी भर रहा है और बाहर जो जो लोग गुजर रहे हैं उस पर पानी फेंकी जा रहे हैं। ये देखिए इनकी हरकतें चेक करें बस। दोनों एक दूसरे से इतने छोटे इतने बड़े हैं, लेकिन दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। ये देखे अब ईसा के काम देखने, दरवाजा खोल के बाहर बैलून फेंकने लगा है, साथ में जरिश को कह रहा है कि ये तुम भी पकड़ो मेरे साथ। ये देखिए इन दोनों के काम चेक करें बस आप। ये देखें अभी ईसा वेट कर कोई आए, देखे इसने किसी का वेट नहीं किया, फिलहाल ऐसे ही फेंक दिया मुझे कैमरे में दिखाने के लिए। अब सेम हरकत ये जरिश ही करेगी। लो जी जरिश गिर गई, अब इसको अपने गिरने की भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि इसने काम खराब करना है। अब जरिश अंदर जा रही है अपने बकाया बैलून्स लेने के लिए, क्योंकि बाहर इसके पास बैलून्स खत्म हो गए हैं। ये देखें जरिश अंदर आ गई है बैलून्स लेने के लिए। यहाँ पर जो येशल जो है वो ट्यूशन से आ चुकी है और टिकटॉक यूज़ कर रही है। बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर पढ़ना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करे। यहाँ पर जी बच्चों को आप ही ने मंगवा के दिया पिज़्ज़ा। बच्चों को शिमला मिर्च, चिकन और चटनी वगैरह ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, तो इसलिए आपने जरिश को, ईसा को और यशल को जो है ना पिज़्ज़ा मंगवा कर दिया। यहाँ पर आप ही ने मुझे ऊपर बुलाया था कि तुम भी आकर पिज़्ज़ा खा लो, बट मैंने कहा मैं तो रोटी खा चुकी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अब मैं नीचे चली जाती हूँ और मेरा कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो मैं यहाँ केक का सब कुछ सामान था, तो मैंने जो है ना बनाना सिर्फ मंगवाए मामा से। मैंने अपने लिए बनाना केक बनाया, बीच में एलमंड्स वगैरह डाल के हर चीज़ बिल्कुल मैं रेडी कर दी हुई थी ऑलरेडी। और अपना जो था सांचा मैं बना चुकी थी, मैं हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं इस तरह से स्पून्स के साथ बनाती हूँ अपना। और ये देखिए अब मैं ये बनाने लगी हूँ। ये देखिए जी ये सब कुछ मैंने मटेरियल वगैरह यहाँ बना लिया था इसका। अब यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ मोल्ड में। और मोल्ड को मैं ऑलरेडी ऑयल के साथ जो है ना ऑयल और पेपर के साथ सही कर चुकी थी। इसमें मैंने डाल दिया केक का मिक्सचर और इसको रख दिया मैंने प्री हीट लो फ्लेम पे, चूल्हे पे रख दिया। और 45 मिनट्स तक इसको मैंने पकने दिया। 45 मिनट्स के बाद मैंने ऊपर से नीचे आकर देखा तो हमारा केक बिल्कुल रेडी था। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा केक की शक्ल आप देख सकते हैं। साइड से बिल्कुल अच्छी तरीके से रेड हो चुका था, दरमियान में से मैंने चेक कर लिया था,
लग नहीं रहा था लेकिन बिल्कुल हो चुका था, बेक हो चुका था। और यहाँ से मैंने इसका ऊपर से पीछे नीचे से मैंने इसका पेपर उतारा, नीचे से भी बहुत अच्छा रेड रेड जो है ना वो बेक हो चुका था। ऊपर से भी मैंने कट किया तो अच्छा माशाल्लाह से अंदर बहुत अच्छा स्पॉन्जी केक बना था। और बच्चों को तो बहुत पसंद आया, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। जरिश तो कहती है मेरे लिए रोज़ केक हो और मैं रोज़ केक ही खाऊं। फिर मैंने चाय बनाई, आप भी, मैंने और बच्चों ने रात में टी पार्टी की, साथ में केक खाया। यहाँ पर जी मैं सब अपने काम करके फ्री हो चुकी थी, सब काम कर लिए अपने टाइम के मुताबिक। और अब मैं पढ़ने लगी थी ईशा की नमाज। यहाँ पर मैंने जरिश को लेटा दिया था और फिर थे कि अब सो जाओ तुम। ये अब 11 बजे सो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रूटीन मैं ऐसा ऐसा सही कर दूँ क्योंकि आगे बच्चों ने स्कूल जाना है। इसी के साथ करती हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।